ये मार्केट में हमें नया ऑर्डर ब्लॉक मिला है, यानी इसके बाद भी अगर कोई ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, यानी जैसे ये बना। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। यानी अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता है या आपको चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप ऑर्डर ब्लॉक को एकदम मास्टर कर लेंगे। ये हमारे चैलेंज का डे 54 है, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं आईसीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री सेटअप ऑर्डर ब्लॉक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क हो गया, इसके बाद अगला ऑर्डर ब्लॉक कब मार्क करेंगे, वो सारा चीज बताऊंगा। एकदम अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को देखिए, ठीक। अब इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का जितना भी रूल है वो सारा रूल केवल ऐसे ही बता दूंगा। अगर आपको उसे डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए आईसीटी वाले में। ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, इसमें आप ये ऑर्डर ब्लॉक का सारा रूल देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक। अब जितने भी लोग ऑर्डर ब्लॉक का मेरा पहले वीडियो देखे हैं उनको पता होगा कैसे और कौन कौन सा रूल होता है ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने से पहले। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक केवल उसी डायरेक्शन में फाइंड करना होता है जिस डायरेक्शन में मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चल रहा हो, ठीक। ऑर्डर ब्लॉक अगर एक बार मार्केट नीचे ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर देती है अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक को, तो वो ऑर्डर ब्लॉक हमारे किसी काम का नहीं होता है। तीसरा, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमेशा एफईजी होना, फेयर वैल्यू गैप होना एकदम अनिवार्य है। अगर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के साथ नहीं हो रहा है तो हम उस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं मानेंगे। इसके अलावा एक और रूल है जो कि आप उस वीडियो में जाइएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक। तो ये जो तीनों रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने से पहले। अगर आप इस रूल को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं फाइंड कर पाइएगा। आपके स्क्रीन पर एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें कि ये एक मान लीजिए यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ और उसका जो पूरा रेंज है कैंडल का वो यहाँ तक है, ठीक। और ये एक डेली कैंडल का क्या है, छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। यानी डेली कैंडल पर कैंडल कैसा बनेगा, मान लीजिए ये एक डेली कैंडल हो गया, ठीक। ऐसा एक डेली कैंडल बन गया। अब इस डेली कैंडल को अगर हम 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है यही वो वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इसी स्ट्रक्चर में समझेंगे कि कैसे हमें ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर क्या है, बुलिश है। अगर मैं आपको निफ्टी की बात करूँ तो अभी निफ्टी जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मार्केट बुलिश है, यानी सेम उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर में भी हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में है, ठीक। तो यहाँ पर ट्रेंड मालूम चल गया। अब हमें ट्रेंड मालूम चलने के बाद क्या करना है, केवल उसी ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। यानी अब हम केवल इस स्ट्रक्चर में, ये जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है इसमें केवल हम बुलिश टाइम फ्रेम का ही ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें जितना भी ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला दिख रहा है स्ट्रक्चर, जैसे ये पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट हो गया या ये पार्ट हो गया, ये जितना भी स्ट्रेट लाइन वाला दिख रहा है ये सारा क्या है, यहाँ पर हम मानेंगे कि जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इसका वहाँ पर एक मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बना के चल रहा है, ठीक। क्यों, आपको ये सारा चीज़ समझ में आएगा, आप अच्छे तरीके से देखिए, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर में मार्केट का जो डेली कैंडल का लो है वो ये पॉइंट है और डेली कैंडल का हाई पॉइंट ये है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आता होगा तो इसमें ये 1 मिनट के ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करना होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट इस पॉइंट पर क्या किया, आईडीएम लिया, ये हो गया आईडीएम। अब जैसे ही आईडीएम हुआ मार्केट में हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा, हायर हाई, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया नहीं है, अभी मार्केट आईडीएम करने के बाद इतना अंदर मूव किया, ठीक। तो अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन क्या करते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में नहीं पता तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा। बहुत सारे लोग क्या, उसमें मैं लाइव में भी करके दिखाया हूँ कि लाइव मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है और स्ट्रक्चर मैपिंग का रूल कितना होता है, एकदम सब चीज़ अच्छे तरीके से, इंडूसमेंट, आईडीएम, ब्रेकअप स्ट्रक्चर सब अच्छे तरीके से बताया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि आईडीएम होने के बाद मार्केट जैसे ऊपर गया तो अब यहाँ पर भी वो ये आईडीएम मार्क कर लेंगे, इसको भी आईडीएम मार्क कर लेंगे, बट ये क्या है, ये सारा आईडीएम नहीं है। ये मार्केट यहाँ पर आईडीएम नहीं कर रहा है, मार्केट का केवल ये क्या है, मूवमेंट है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कब इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट को ब्रेक करता है, ठीक। मार्केट उसके बाद इतना मूव किया, अब यहाँ पर फिर फाइनली ब्रेक किया। तो जैसे ही मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ब्रेक करता है हमें क्या मिलता है, हमारा चौक पॉइंट। तो जो ये लोवेस्ट पॉइंट है हमारा, ये क्या हो गया, एक चौक पॉइंट। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जितना भी ये स्ट्रेट ट्रेंड है वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक स्ट्रेट ट्रेंड आया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पर एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक, आईडीएम के पॉइंट पे, फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, ये फिर अगर ऊपर देखें तो मार्केट में इस पॉइंट पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर ये हमको 4 ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के अंदर मिला, ठीक है, जिसमें कि 2 ऑर्डर ब्लॉक, यानी ये जो मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक था ये मार्केट इसके नीचे, जब आईडीएम करने मार्केट आया तो इसके नीचे आ गया, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का नहीं है। यहाँ से हम ऊपर गया है मार्केट, बट यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पर जब फिर मार्केट इतना इम्पल्सिव मूव किया तब हम यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए। तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक का तो काम खत्म हो गया है। अब ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट क्या करता है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है उसके बाद ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है,
तो इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे बढ़ाऊंगा आगे तरफ, क्या ये जो पॉइंट है मार्केट यहाँ पर टच किया है, यानी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मार्केट फिर यहाँ से इतना बड़ा मूव दे दिया, फिर यहाँ पर हमारा क्या बना, एक ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक और इस ऑर्डर ब्लॉक में क्या अंतर है, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये नीचे वाला, ये अभी टैप नहीं हुआ है। ठीक है, बाद मार्केट एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया पुल बैक लेने के बाद। ये जो निचला ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा हो जाएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये। लेकिन इसके बाद वाला जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ये क्या है, ये मार्केट में हमें नया ऑर्डर ब्लॉक मिला है। यानी इसके बाद भी अगर कोई ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, यानी जैसे ये बना, और मार्केट ऊपर जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे उसमें सबसे पहली बार जिस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आकर लिक्विडिटी स्वीप करेगा पर अपना ट्रेड बनाते हैं। अगर वहां से मार्केट हमारे अगेंस्ट में घूम जाता है तो हम एकदम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते हैं। उसके पहले बीच में जितना भी ऑर्डर ब्लॉक है हम उसे ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इसे टच नहीं किया, एक हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या बना, एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, और फिर यहाँ से एक बड़ा सा मूवमेंट, फिर यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। लेकिन जब मार्केट इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पर हमें लिक्विडिटी स्वीप दिखाया। ठीक, अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप दिखाया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद बना एक ये, उसके बाद एक ये। मैं आपको क्या बताया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद जितना भी ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलता है सबको मार्क करना है, बट हमें केवल ट्रेड उसको करना है जिस पर मार्केट सबसे पहली बार आकर हमें का मौका दे, यानी जिसको पहली बार टच करे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच किया है, नहीं किया है, लेकिन इसको टच कर दिया। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक पर अगर मार्केट यहाँ से हमारे अगेंस्ट में चला जाता तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करते। ठीक, हम इसको अवॉइड करते, हम केवल मार्केट का हम वेट करते हैं कि मार्केट ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी ले। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ हम क्या करते हैं, रिस्क रिवार्ड देखते, तो यहाँ पर ऐसे हमारा एंट्री होता है इस ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल लो के साथ। अब टारगेट हमारा जो पिछला हाई है वहां तक होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेडिंग करने का टेक्निक, यानी आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, किसको छोड़ना है, यानी किसको अवॉइड करना है, कब हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना है, ये सारा चीज इस स्ट्रक्चर से आप समझ गए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सारा चीज समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।